योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मातृभूमि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 370 अच्छा काम करने वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देंगे। वो ग्राम पंचायतों सचिवों को लैपटॉप भी बांटेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत 3145 ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें, ये बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मातृभूमि योजना सीएम योगी इसका आज शुभारंभ करेंगे और लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सीएम पंचायत प्रोत्साहन के तहत इनाम भी देंगे। कई पंचायतों को इसका इनाम मिलेगा जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। मातृभूमि योजना की शुरुआत होगी और इसमें सीएम योगी विस्तार से जनता को संबोधन के दौरान और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बताएंगे कि आखिर यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है और इससे कितना फायदा प्रदेशवासियों को मिलेगा। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल मौजूद रहेंगी। वहीं राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद भी प्रयागराज में रहेंगे। उधर गाजीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मंत्री रविंद्र जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्नाव में दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह मीडिया से मुखातिब होंगे। तो प्रयागराज, गाजीपुर, उन्नाव में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मंत्री अन्नपूर्णा देवी गाजीपुर में। उन्नाव में मनोज तिवारी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां 9 साल सरकार के कार्यकाल के पूरे होने पर तमाम जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसके चलते लोकसभा चुनाव में देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। तो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको भी सुनाते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने 9 साल में किया हुआ काम का लेखाजोखा आपके पास हमने दिया। मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फाइनेंशियल ऑडिट से परफॉर्मेंस ऑडिट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर पॉजिटिविटी के साथ हम जनता के सामने जाएंगे और हमारे किए हुए काम पर, परफॉर्मेंस पर जनता को वोट मांगेंगे और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जनता हमको आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और यूपी में हर घर जल योजना की कामयाबी के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। जल जीवन मिशन में यूपी ने देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी के 3 जिले 4 स्टार श्रेणी में टॉप पर काबिज हो गए हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बागपत, महोबा और झांसी टॉप पर है। योगी सरकार में यूपी में हर घर जल योजना कामयाब होती दिखाई दे रही है। हर घर जल योजना के तहत हर घर में जल की सुविधा पहुंचाने का जो लक्ष्य है रखा गया था, कई जगह पर नल लगाए गए और जल किसी की भी कमी ना हो, किसी भी घर में पानी की कमी ना हो। बिजली और पानी, ये 2 चीजें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो टॉप 4 की श्रेणी में आते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। रिटायर्ड फौजी की पीट कर हत्या कर दी गई है। ओवरटेक करने के चक्कर में विवाद हो गया है। धूमनगंज के अबूबकर चौराहे की ये पूरी घटना है। 3 बाइकों से आए युवकों ने हमला किया है। डंडे और बेल्ट से जमकर पिटाई की गई है। सिर पर ईंट से हमला किया गया है। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस इस पूरे मामले में। और आपको बता दें कि रोडरेज में रिटायर्ड फौजी की पीट कर हत्या कर दी गई है।
सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, पूरा मामला क्या है, बताएं। देखिए, धूमनगंज थाना क्षेत्र के अबू बकरपुर इलाके में ये वारदात हुई है। रात करीब 11 बजे रिटायर्ड फौजी धर्मेंद्र सिंह, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, अपने मित्र सोहन पाल के साथ वो कुछ सामान खरीदने दुकान पर जा रहे थे और इस बीच अबू बकरपुर चौराहे के पास बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में कुछ युवकों से विवाद हुआ। जिसके बाद वहीं पर स्थानीय दुकान से सामान खरीदने के दौरान 3 बाइकों से 6 युवक आए, जिन्होंने धर्मेंद्र सिंह के साथ, रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट शुरू की और सड़क पर गिराकर ईंट, बेल्ट और इसके साथ ही साथ लाठी डंडों से उसको पीटा और जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसकी सूचना उनके साथ जो उनके मित्र सोहन पाल थे उन्होंने दी और उन्होंने जब आवाज लगाई, शोर मचाया, तो आसपास के लोग जमा हो गए। हमलावर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने रिटायर्ड फौजी को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में रिटायर्ड फौजी की पत्नी की ओर से FIR धूमनगंज थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आसपास वहां पर पिकेट नहीं थी और पुलिस भी काफी देरी से पहुंची, तो ये तमाम इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं और अब तक 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन हमलावर भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सर्वेश। 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को होस्ट करना शुरू किया।